हेलो स्टूडेंट्स, शक्ति नंदन सर के साथ मैं शैलेश मंद्रे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैंने आईटीआई के ऑनलाइन एग्ज़ाम सीबीटी एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की एक सीरीज़ तैयार किया हूं, जिसका यह तीसरा भाग है। यह सीरीज़ आईटीआई के सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए लाभदायक रहेगी। इस सीरीज़ से 2019 और 20 में प्रवेशित विद्यार्थियों को फ़ायदा मिलेगा। इस सीरीज़ के प्रश्नों को मैंने भारत स्किल पोर्टल के क्वेश्चन बैंक से लिया हूँ। इस सीरीज़ में पहले हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर का देखेंगे। मैंने पिछले वीडियो में 50 तक क्वेश्चंस करवा दिया था। 51वें क्वेश्चन से अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन मीडियम कार्बन स्टील? मध्य कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 0.25 to 0.5%। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन लो कार्बन स्टील? निम्न कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, 0.15 to 0.25। क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज द कार्बन परसेंटेज इन हाई कार्बन स्टील? उच्च कार्बन स्टील में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 0.5 to 1.5। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है? आंसर हो जाएगा बॉक्साइट, सी। क्वेश्चन नंबर 55, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इनेबल्स इट बाय विच इट कैन बी ड्रॉन आउट इनटू वायर्स अंडर टेंशन विदाउट रैप्चर? धातु का वह गुण जिससे धातु को बिना टूटे तार के रूप में खींचा जा सकता है कहलाती है? आंसर हो जाएगा ए, डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 56, विच अमोंग द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? ऑप्शन हो जाएगा डी, माइका। क्वेश्चन नंबर 57, विच रबर इज यूज्ड एज इंसुलेटर फॉर पावर केबल एंड कंट्रोल वायर? विद्युत केबल और नियंत्रण तारों के लिए इंसुलेटर के रूप में किस रबर का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 58, विच अलॉय स्टील इज यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट? स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस मिश्र धातु इस्पात का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा डी, कोबाल्ट स्टील। क्वेश्चन नंबर 59, विच इंसुलेटर इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइन? इनमें से किस कुचालक का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा डी, पोर्सलीन। क्वेश्चन नंबर 60, विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्विच? स्विच बनाने के लिए किस कुचालक सामग्री का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, बेकेलाइट। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एन इंसुलेशन दैट शुड ब्रेक डाउन और पंचर ऑन एप्लीकेशन ऑफ हाई वोल्टेज? प्रतिरोध का वह गुण क्या है जो उच्च वोल्टेज के आने पर टूट जाता है या पंचर हो जाता है? आंसर हो जाएगा ए, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, परावैद्युत। क्वेश्चन नंबर 62, विच अलॉय स्टील इज यूजिंग फॉर मेकिंग प्रीसियस इंस्ट्रूमेंट? किस मिश्र इस्पात का उपयोग कीमती उपकरण बनाने में किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, इनवार स्टील। क्वेश्चन नंबर 63, विच स्टील इज यूज्ड फॉर मेकिंग फाइल एंड कोल्ड चीजल? रेती और कोल्ड चीजल बनाने के लिए किस स्टील का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, हाई कार्बन स्टील। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज टर्म्ड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी? वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, मास। क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट इज द फोर्स with which a body is attracted by the earth towards its center? वह कौन सा बल है जिसके कारण कोई भी वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है? उसका भार, आंसर बी। व्हाट इज कॉल्ड मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस? किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, डेंसिटी।
Question number 67. What is called the ratio between the density of a substance, density of water at 4 डिग्री सेंटीग्रेड? पदार्थ के घनत्व तथा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के घनत्व का अनुपात क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा बी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट घनत्व। क्वेश्चन नंबर 68. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम का घनत्व कितना होता है? आंसर है 2.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। Question number 69. What is the mass if the density of a body is 7.6 gram per cubic centimeter and its volume is 25 centimeter cube? यदि किसी पिंड का घनत्व 7.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है और इसका आयतन 25 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो हम लोग ने जैसे पहले देखा डेंसिटी, जिसे हम रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो इस सवाल में आपको मास पता करना है। सो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यहाँ पर डेंसिटी आपको दिया हुआ है 7.6 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर और वॉल्यूम है 25 सेंटीमीटर क्यूब। सो 190 grams is the correct option and option A is the correct answer. Question number 70. What is the specific gravity of the solid if density of the solid is 19.5 gram per centimeter cube? यदि ठोस का घनत्व 19.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो ठोस का विशिष्ट गुरुत्व कितना होगा? विशिष्ट गुरुत्व किसी ठोस का जो होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, वह डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इज टू डेंसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो डेंसिटी ऑफ द सॉलिड आपको दिया हुआ है 19.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और डेंसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर हम लेते हैं 1। सो यहाँ पर 19.5 इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71. व्हाट इज द डेंसिटी इन ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब of an iron cube if it weighs 4.8 kg and volume is 640 centimeter cube? एक लोहे के घन का घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा यदि इसका भार 4.8 किलोग्राम और आयतन 640 सेंटीमीटर क्यूब है? सेम वही सवाल है, वही फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ पर आपको घनत्व निकालना है, डेंसिटी। मास आपको दिया हुआ है 4.8 kg और वॉल्यूम दिया हुआ है आपको 640 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपको जो डेंसिटी है वह उसकी यूनिट है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, तो यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 4.8 kg को ग्राम में 4800 ग्राम अपॉन 640। सो कैलकुलेशन 7.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72. What is the volume of mercury in centimeter cube if mass of mercury is 1 kg and density is 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? यदि पारे का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है और घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो पारे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पर मास दिया हुआ है आपको 1 kg और जो डेंसिटी है वह आपको दी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम आपको निकालना है। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 1 kg अपॉन 13.6। सो यहाँ पर आपको 1 kg को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि जो आपकी वॉल्यूम की यूनिट है वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो फ्रॉम हियर यू कैन से 73.53 सेंटीमीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73. व्हाट इज द मास इन ग्राम इफ अ फोर्स ऑफ 15 डायन एक्टिंग ऑन ए मास m प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर? यदि किसी वस्तु पर 15 डायन का बल लगाने से वस्तु 2.5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करती है तो वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन के इक्वेशन से F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर आपको फोर्स दिया हुआ है 15 डायन्स,
जो कि एक CGS यूनिट है फोर्स की, और मास दिया हुआ है, मास आपको इसका निकालना है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पर दोनों यूनिट्स जो हैं CGS सिस्टम में दी हुई हैं, तो आपको मास निकालने के लिए यूनिट कन्वर्जन नहीं करना है, सीधे आप 15/2.5, सो m इक्वल्स टू 6 grams. This is the correct answer and option D is the correct option. Question number 74. What is the specific gravity of a metal if the piece of metal weighs 150 grams in air and 125 grams in water? धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? ये धातु के टुकड़े का भार हवा में 150 ग्राम और पानी में 125 ग्राम है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड इन एयर, जिसको हम W1 ले सकते हैं, अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इन एयर माइनस वेट ऑफ सॉलिड इन वाटर, सो जिसको हम लोग W2 ले सकते हैं, W1 अपॉन W1 माइनस W2। तो यहाँ पर W1 है 150 ग्राम्स और 150 माइनस 125 जो वेट है आपका सॉलिड का वाटर में, यहाँ पर 150 अपॉन 25 दैट इज 6। सो ऑप्शन A is the correct option. Question number 75. What is the volume of mercury in centimeter cube if the mass of mercury is 136 gram and density of mercury is 13.6 gram per centimeter cube? यदि पारे का द्रव्यमान 136 ग्राम है और पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो पारे का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा? सो डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। आपको डेंसिटी दिया हुआ है 13.6 और मास दिया हुआ है 136 अपॉन वॉल्यूम आपको निकालना है। सो वॉल्यूम इक्वल्स टू 136 अपॉन 13.6 विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76. व्हाट is the block weight in kg if volume is 320 centimeter cube and density 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब? दिए गए ब्लॉक का भार किलोग्राम में क्या होगा यदि इसका आयतन 320 सेंटीमीटर क्यूब और घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है? तो यहाँ पर मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम एंड डेंसिटी 8.9 एंड वॉल्यूम इज 320। सो 8.9 into 320 that is 2848 ग्राम्स। और यदि हमको इसको किलोग्राम, क्योंकि आपका ऑप्शन जो है किलोग्राम्स में दिया हुआ है, तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। सो आंसर विल बी 2.848 kg एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 77. व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मेटल इफ इट वेज 6.5 kgf इन एयर एंड 3.5 kgf इन वाटर? यदि धातु का भार 6.5 किलोग्राम हवा में तथा 3.5 किलोग्राम पानी में है, तो धातु का विशिष्ट गुरुत्व क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू वेट ऑफ बॉडी इन एयर विच इज गिवन एज 6.5 अपॉन वेट ऑफ बॉडी इन एयर माइनस वेट ऑफ बॉडी इन वाटर विच इज गिवन 3.5। सो 6.5 अपॉन 3 which is equals to 2.166 and option C is the correct option. Question number 78. What is the weight force of a car has a mass of 800 kg? Take G equals to 9.81 meter per second square. एक कार का भार 800 किलोग्राम का द्रव्यमान क्या होगा जहां पर G equals to 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है? तो यहाँ पर फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो वेट फोर्स आपको कैलकुलेट करना है जहाँ पर मास कितना दिया हुआ है 800 kg एंड A इज इक्वल टू G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज गिवन एज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ और हम इसको फाइंड करेंगे 7848 न्यूटन। सो ऑप्शन A is the correct option. क्वेश्चन नंबर 79. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? गति का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा A डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, तय की गई दूरी बटे समय। क्वेश्चन नंबर 80. व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? स्पीड की इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा A मीटर पर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी? वेग का सूत्र क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी? वेग की इकाई क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, मीटर पर सेकेंड। तीसरी, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पोजेस ओनली मैग्नीट्यूड और साइज अलोन? जिस वस्तु में परिमाप या साइज होता है उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा इसका डी, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पोजेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सी, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी? किसी वस्तु में विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या है? आंसर हो जाएगा डी, वेलोसिटी। क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग? यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, बॉडी एट रेस्ट, वस्तु का विश्राम में होना। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग? यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी, बॉडी एट मोशन, वस्तु का गति में होना। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 168 मीटर्स इन ए लाइन इन 21 सेकेंड्स? उस वस्तु का वेग क्या होता है जो 21 सेकेंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करती है? सो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट अपॉन टाइम इट टेक्स. So distance is 168 meters and time is 21 seconds. So from here we can calculate velocity of the body will be 8 meter per second, and option B is the correct answer. Question number 89. What is the speed of a train if 80 meter long train passes a railway station platform of 120 meters length in 20 seconds? ये एक 80 मीटर लंबी ट्रेन की गति क्या होगी जो 20 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है? यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जिसका, सपोज ये एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई है 120 मीटर्स एंड लेंथ ऑफ ए ट्रेन, ये एक ट्रेन है, सपोज ये एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 80 मीटर्स. सो इसको इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा? दैट मीन्स इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है या इसका जो एंड पॉइंट है, क्योंकि स्टार्ट ये यहाँ से होगा और एंड पॉइंट है जब ये ट्रेन पूरा निकल जाएगी. सो द डिस्टेंस, यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो दोनों को हमको जोड़ के आएगी 120 प्लस 80 200 मीटर, और ये जो टोटल टाइम लेती है वो है 20 सेकेंड्स. तो यहाँ पर जो स्पीड होती है, स्पीड बराबर दूरी बटे समय. यहाँ पर दूरी हो जाएगी आपकी 200 मीटर और समय है 20 सेकेंड. सो इसकी स्पीड आ जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, जिसको हम किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे क्योंकि आपके ऑप्शंस सभी किलोमीटर पर आवर में हैं. तो हमको इनको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा. कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जेंस का ये फॉर्मूला है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के लिए. तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट होंगे. 36 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, और ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 90. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? त्वरण के लिए सूत्र क्या है? यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, लेकिन त्वरण जो होता है वो उसका सूत्र होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. फाइनल वेलोसिटी को हम v लिख सकते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को v0 अपॉन टाइम. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 91. व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी,
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Question number 92. What is the acceleration of a car if the speed of the car has increased from 25 km per hour to 40 km per hour in 1 minute? एक कार का त्वरण क्या होता है यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो हमने फॉर्मूला अभी देखा था, अंतिम वेग जो है यहाँ पर दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर और प्रारंभिक वेग है 25 किलोमीटर पर आवर बटे समय 1 मिनट। यहाँ पर सभी इकाइयाँ अलग अलग हैं और आपका जो ऑप्शन है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दिया हुआ है, तो आपको जो वेग है उसको हमको मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। तो 40 किलोमीटर पर आवर माइनस 25 किलोमीटर पर आवर जो कि हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 बटे 3600 और डिवाइड बाई 1 मिनट, 1 मिनट को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 60। सो यहाँ पर हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 3600 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 60 विच इज इक्वल टू 0.069 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ऑप्शन C is the correct option. Question number 95. What maximum height a stone will reach if it is thrown upwards with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड? किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है और g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u आपको दिया हुआ है इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग जो है 20 मीटर पर सेकंड है और टाइम आपको नहीं दिया हुआ है। हाफ a आपको जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो दिया हुआ है 10 और टाइम आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो टाइम निकालने के लिए आपको दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन लेना पड़ेगा v इक्वल्स टू u प्लस at, क्योंकि अंतिम वेग जो है वो 0 हो जाएगा। कैसे? एक पत्थर को जब आप ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो जब वो सबसे अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगा तो उसका जो वेग है वो शून्य हो जाएगा। तो प्रारंभिक वेग है आपका 20, ये है 10t, तो यहाँ से 10t इक्वल्स टू 20, तो टाइम बराबर हो जाएगा 2 सेकेंड। अब हम इसको पहले वाली इक्वेशन में रखते हैं तो यहाँ से डिस्टेंस आएगी 20 इंटू टी विच इज 2 प्लस 1/2 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर। सो 20 दूना 40 प्लस 2 5 10 और 2 का वर्ग हो जाएगा 4 प्लस 20। लेकिन यहाँ पर जो g है वो क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन के केस में जो g है वो माइनस लेंगे तो ये प्लस का साइन माइनस हो जाएगा। सो इस केस में 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96. व्हाट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम? एक इकाई समय में किया गया कार्य होता है पावर, शक्ति। क्वेश्चन नंबर 97. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए एनर्जी, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 98. व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू पावर इनपुट? शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है? आंसर हो जाएगा इसका सी इफिशियंसी, दक्षता। क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट इज कॉल्ड इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड मूव्स इट थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर? यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य करता है और उसे 1 मीटर की दूरी तक चलाता है तो उसे क्या कहते हैं? ए 1 जूल। क्वेश्चन नंबर 100. 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी 107 अर्ग, 107 अर्ग। तो इस वीडियो में इतना ही। अभी तक यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सकें। धन्यवाद।